हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अखिलेश एंड वेलकम टू माई चैनल एपी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि ये जो रेशियो होता है अनुपात से संबंधित प्रश्न है जिसमें सिक्के हैं, कुछ रुपए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपको थंबनेल में देखा हुआ है। मैं भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन लगा के देता हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए खुद से। इसके बाद में इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो लीजिए, मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लगा देता हूँ। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए। आई होप आपने पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए इसका जवाब क्या आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा और ये आया हुआ क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपको सिलेक्टेड करवाते हैं, मतलब आपके लिए जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक ये क्वेश्चन रहा। तो अगर आपसे नहीं बना है तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा कैसे है वो पहले मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता देता हूं। उसमें है कि आप हो और आप किसी दुकान पर गए हो, आपने वहां से सामान खरीदा, दुकानदार से पूछा कितना बिल हुआ, उसने बताया 107 रुपए हुआ, 107 हुआ। आपने बोला कि मेरे पास 1 रुपए के भी हैं, 10 रुपए के भी हैं और 50 रुपए के भी हैं, या तो नोट या सिक्के कुछ भी हो सकते हैं। बताओ मैं कैसे दे दूं तुमको, पेमेंट कैसा करूं मैं। दुकानदार ने बोला कि कैसा कैसा कर सकते हो, तो आपने उसको बताया कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि आपको 10 नोट दे दूं, 10-10 के 100 रुपए हो गए, एक एक के 7 दे दूं। जो आपके पास एक एक के कॉइन है वो आपको 7 दे सकता हूं, तो आपका 107 रुपए पेमेंट हो जाएगा। दुकानदार ने बोला अच्छा दूसरा तरीके से भी बताओ। दूसरे तरीके से आपने बोला देखो मेरे पास 50 का भी है, तो एक मैं 50 का दे दूं, एक 50 का दे दूं, 5 दे दूं 10-10 के, तो 50 10-10 के बन जाएंगे और 50 एक हो गया तो 100 हो गए, और 7 दे दूं एक एक के, तो आपके पास 107 रुपए का पेमेंट हो जाएगा। दुकानदार ने बोला तीसरा तरीका भी बताओ, तो आपने बोल दिया कि मैं 2 दे दूं 50-50 के 100 रुपए हो गए, 7 दे दूं एक एक के 107 रुपए, फिनिश। आपका इस तरीके से भी पेमेंट कर सकता हूं। तो दुकानदार ने बोला कि अच्छा मैं बताते तो जा रहा हूं, टोटल बता दो कितने तरीके से दे सकते हो, मुझे पेमेंट कितने तरीके से दे सकते हो कि मुझे वापस आपको 1 भी रुपए खुले ना देना पड़े। बताओ कितने तरीके से दे सकते हो। अब आपको बताना है कि कितने तरीके से आप दे सकते हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसने ये बोला है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में है। इसका मतलब आप अगर एक एक के रुपए का भी पेमेंट करना चाहो तो 107 रुपए केवल एक एक का यूज करके कर सकते हो। मतलब 107 आपके पास एक एक के होंगे। पर्याप्त मात्रा का मतलब ये हो गया। तो और उसमें ये नहीं कहा गया है कि आपको तीनों का यूज करना है, उसमें कुछ भी नहीं बोला गया है आपको कितने का यूज करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैंने क्या बोला, आप एक एक के भी 107 दे सकते हो, आप कैसा भी कर सकते हो, पेमेंट करना है आपकी मर्जी है। अब मर्जी क्या है मेरी, मैं ये देखता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया, लो मैंने यहां पे बना दिया है कि मेरे पास यहां पे कुछ हो गए हैं 1-1 रुपए के, कुछ हो गए हैं 10-10 रुपए के, और कुछ हो गए हैं 50-50 रुपए के। मुझे नहीं पता मेरे पास कितने हैं, लेकिन इतने हैं। और कितने हैं गिनती नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि पर्याप्त मात्रा में है, सफिशिएंट है आपके पास, इनका पेमेंट करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ले लिया 1-1 के और 10-10 के। 50 को कहा तो अभी रुक जाओ, अभी इनसे निपट लेते हैं, पेमेंट कितने तरीके से कर सकता हूं मैं, यही पूछा गया है। यानी यहां से मैंने पहला तरीका, जो पहला यहां से सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का पहला पार्ट रहा, वो यहाँ पे 1-1 के रुपए हो गए और 10-10 के रुपए हो गए कुछ, और इनको लिया मैंने 10 का 1 ले लिया, या एक काम करो 10-10 के 10 ले लो पहले, कितने बन जाएंगे, 100 बन जाएंगे। 7 ले लो यहाँ पे 1-1 के। दूसरा तरीका क्या हुआ, यहाँ पे ले लो 9 ले लो 10-10 के, तो 90 रुपए, और 17 रुपए यहाँ से ले लो 1-1 के, ये भी हो गया दूसरे तरीके से 107 का पेमेंट। तीसरा तरीका 8 ले लो, यहाँ से 80 रुपए बन गए, और यहाँ से लेना पड़ेगा 27। मतलब यहां से आप फिर देखो 10 लिया, 9 लिया, 8 लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अपने आप एक एक के हैं, अपने आप चले जाएंगे, जितने इसके अकॉर्डिंग चले जाएंगे। कितना 17 हुआ, 27 हुआ, 37 हो जाएगा, 47, 57, 67, 70 अपने आप चले जाएंगे। हमें केवल इनसे मतलब है। यहां से हमने देखा 7 ले लो, फिर कभी कंडीशन आई होगी 6 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया और 1 ले लिया।
अब अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूं तो इसका मतलब हुआ 10 का यूज कहां किया? अभी तो आपने केवल क्या देखा कि 1 का और 10 का यूज होना चाहिए। कितने तरीके बन गए? 1 से लेकर 10 तक, यानी इनका जो आया है तरीकों की संख्या वो हो गई है 10 तरीके। 10 तरीके हो गए 1 के और 10 का यूज करने पर। अब आ जाओ कितने का करना है, अब आ जाओ, अब कर लेते हैं हम 1 का और 50 का यूज। लो दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या रहा? 1 रुपए का कर लिया, 50 रुपए का कर लिया। देखो मैक्सिमम यहां पे कर सकता हूं मैं 250 के, 350 के करूंगा 150 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। पेमेंट तो केवल करना है मुझे 107 रुपए, 107 रुपीज, इतने का पेमेंट करना है। यहां पे मैंने देखा कि अगर 50 का मैं 1 ले लूं और यहां पे ले लूं 57, 107 हो जाएंगे। एक तरीका मेरा ये हो गया। यहां पे 2 50 के ले लूं और यहां पे ले लूं फिर 7 ले लूं 1 1 के, तो 100 हो जाएंगे। 3 ले नहीं सकता हूं, यानी यहां से तरीके कितने बन गए? ये बन गए हैं 2 तरीके। तीसरा तरीका मेरा क्या रहा? लो तीसरा तरीका भी देखते हैं। तीसरा तरीका मेरा क्या रहा? तीसरा तरीका यह है कि कुछ ले लो 1 1 के, कुछ ले लो 10 10 के और कुछ ले लो 50 50 के। अब यहां से जैसे ही मैंने तीनों का यूज किया तो मुझे एक चीज समझ में आ गई है। क्या चीज समझ में आ गई है? कि ज्यादा से ज्यादा मैं 50 के ले सकता हूं, एक से ज्यादा 50 का नोट नहीं ले सकता। अगर मैंने 2 50 के ले लिए और इसको भी लेना कंपलसरी है, यानी 10 का नोट भी लेना कंपलसरी है, और 2 50 के ले लिए तो 100 और एक कम से कम लेना पड़ेगा। अगर 10 का यूज किया है तो 110 का पेमेंट हो जाएगा। मतलब 107 से ज्यादा हो रहा है पेमेंट। इसका मतलब ये हो गया है कि 50 के नोट केवल आप एक ले सकते हो जब तीनों का यूज किया गया हो। ध्यान देना इस बात पे, जब तीनों का यूज किया गया हो तो आप मैक्सिमम एक बार ले सकते हो 50 का नोट। तो यहां पे कितने ले सकते हो? यहां पे आप 5 भी तो ले सकते हो, यानी 50 रुपए ये हो गए, 50 ये हो गए, 100 हो गए, 7 रुपए ये ले लो। ऐसा भी कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो 50 का तो एक ही रहेगा, आप इनकी संख्या बदल दो ना। यहाँ पे 4 ले लो, देखो मैक्सिमम 5 ले सकते हो, 5 से ज्यादा नहीं ले सकते आप। 6 कर लोगे 60 हो जाएंगे, 50 110 हो जाएंगे, 107 से ज्यादा। आप यहाँ पे कर लो 50 और ये 40 बन गए, 4 में 90 हो गए, 17 यहाँ पे कर लो। मतलब एक का ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। जो मोस्ट है वो है यहाँ पे 50 का और 10 का। यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे 27 आ जाएंगे। इसको लिखना जरूरी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। अब तो इनका भी लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो 50 का हमें 1 लेना ही लेना है। तो कभी कंडीशन 2 की आई होगी, यहाँ कभी कंडीशन 1 की आई होगी। अगर 0 कर दूं मैं इनको तो इसका यूज हट जाएगा, मतलब दोनों का यूज बचेगा, जो कि मैं कर चुका हूं। तो यहाँ पे जो संख्या बनेगी, यानी जो यहाँ पे तरीकों की संख्या बनेगी वो बनेगी 1 से लेकर 5 तक, 5 तरीके। 5 तरीके हो गए। अब कौन सा तरीका बचा है? अब मेरे पास एक तरीका बचा है जो मैंने अभी यूज नहीं किया है इसमें। वो तरीका बचा है कि मैं 1 1 के 107 ले लेता हूं। ये एक तरीका यहां से हो गया कि 1 1 के ले लेता हूं 107 बराबर 107 रुपए का पेमेंट हो जाएगा। मतलब एक तरीका यहां से ये कर लिया। कितने तरीके हो गए टोटल? 5 और 1 6 और 2 8 और 10 18। 5 1 6 2 8 और 10 18, टोटल 18 तरीके से मैं पेमेंट कर सकता हूं। बताओ कहां पे समझ में नहीं आया? बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझा दिया। ना कोई विधि, ना कोई फॉर्मूला, ना कोई क्रमचा संचय, कुछ का सवाल नहीं है। ये केवल नंबर सिस्टम आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कैसा था। इस तरीके से आप इनके तरीके निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है आप एक बार वापस से देख सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझा दिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने वाला हूं। और मैं एक चीज और बताए देता हूं आपको, मैं मैथ और रीजनिंग दोनों को देखता हूं, दोनों को पढ़ाता हूं। तो अभी मैं आपको मिसलिनियस का टॉपिक, आप इसको या फिर नंबर सिस्टम जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। इसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा। जैसे इसके बाद मैं लेके आने वाला हूं एवरेज को,
और रीजनिंग में भी एक टॉपिक लेके आऊंगा, तो मैथ और रीजनिंग दोनों को मैं करवाऊंगा। डेली का आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक अपन लोग चलेंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पे ध्यान देना, उसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना। पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने कर लिया होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सब लोग कर लेंगे। मैं इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद, अब जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, जो आपको यहाँ पे लगा के दिया है, इसका सॉल्यूशन जैसे मैं बताने वाला हूं उस तरीके से आप बिना पेन एंड पेपर के कर पाएंगे। देखिए, केवल आप देखते 5 सेकंड में, वो भी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, छोटा सा प्लस माइनस, मतलब छोटी छोटी सी हरकतें करनी है आपको, और बस आपका सॉल्यूशन ये रहा। देखिए, उसने बोला है कि x और y एक काम को x और y द्वारा मिलकर कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से क्रमशः 9 दिन और 4 दिन ज्यादा का समय लेते हैं या अधिक समय लेते हैं, तो y अकेला, चाहे y पूछ ले चाहे x पूछ ले, कोई मतलब नहीं है, चाहे दोनों का पूछ ले, सबका सॉल्यूशन केवल एक तरीके से रहा। चलो देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि x और y दो व्यक्ति हैं। x कहता है कि मैं कितने दिन ज्यादा लेता हूं, 9 दिन ज्यादा लेता हूं, और y कहता है कि मैं 4 दिन लेता हूं। किससे? जो दोनों द्वारा मिलकर किया गया काम का समय था उससे। यहां पे देखो, पहले बेसिक से देख लेते हैं। मान लिया मैंने कि x और y x दिन में करते हैं, तो यहाँ पे जो x है वो कितने में करेगा, इससे 9 दिन ज्यादा में, मतलब x प्लस 9 में, इससे 4 दिन ज्यादा में, मतलब x प्लस 4 दिन में। ये बिल्कुल बेसिक से है, अभी मैंने कुछ नहीं बताया। शॉर्ट ट्रिक बाद में देखेंगे, पहले इसका डिटेल देखना। यहां से देखा मैंने कि जब x कहता है x प्लस 9 दिन में, आप सबको पता है एक दिन का काम x प्लस 9, एक दिन का काम x प्लस 4 या 4 प्लस x, दोनों का एक दिन का काम 1/x। एलसीएम कर लिया, यहां से आप करते रहिएगा जैसे आप करना, मैं जल्दी कर देता हूं। 2x प्लस का 13 डिवाइड बाई हो गया x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 36 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से 2x स्क्वायर प्लस का हो गया 13x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस 36। 2x स्क्वायर और एक x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से 13x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 6, x बराबर 6। जब x बराबर 6, इसका मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे 6 दिन में, तो x काम कितना करेगा, दोनों मिलकर जो काम करते थे उसमें जो लगने वाला समय था उससे 9 दिन ज्यादा, यानी 15 दिन, और इसको लगेगा 6 और 4 10 दिन। x की वैल्यू रखते हैं। ये हो गया इसका डिटेल मेथड। सबको समझ में आ गया होगा, मैंने जल्दी जल्दी इसको निपटा दिया है, सब लोग इस तरीके से पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं। जब कभी भी आपको मिल जाए x है y है, यहाँ पे x y है, ये शॉर्ट है, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे देखिए, x कहता है मैं केवल 9 दिन ज्यादा लेता हूँ, y कहता है मैं केवल 4 दिन लेता हूँ। यहाँ पे x y का नहीं पता कितने दिन लगते हैं, अगर इसका पता होता तो इसमें 9 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ दो, आंसर आ जाता। इसका हमें निकालना है सबसे पहले, ये दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। जब भी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ध्यान से देखो, जो इन दोनों का एक्स्ट्रा टाइम है, इसका 9 दिन एक्स्ट्रा लेने का है, इसका 4 दिन एक्स्ट्रा लेने का है, इन दोनों का कर दो इंटू, इन दोनों का कर दिया इंटू, कितना आया 36 का कर दो स्क्वायर रूट, तो जो आपका आएगा स्क्वायर रूट करने के बाद वो आ जाएगा दोनों द्वारा मिलकर किया गया काम का समय। मतलब x और y ने मिलकर किया है 6 दिन तक और काम पूरा हो गया, यानी दोनों का मिलकर
जो काम किया है और उसमें लगने वाला समय है 6 दिन में दोनों मिलकर पूरा कर पाएंगे, तो x कहता है कि मैं तुमसे, यानी दोनों का जो मिलकर समय था, यहां से 9 दिन ज्यादा लेता हूं, यानी 9 और 6 15 दिन। और y कहता है कि मैं लेता हूं तुमसे 4 दिन ज्यादा का समय, यानी 10 दिन। अब देखो मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैं प्रूफ दिखाता हूं, फिर एक और टाइप इसका बताता हूं। इसी क्वेश्चन में ऐसा किया है या बाकी क्वेश्चन में भी करेंगे? चलो देखो, यहां से देखा मैंने, x कहता है 15 दिन, y कहता है 10 दिन, दोनों का मिलकर किया गया काम का जो समय है 10-15 का एलसीएम लिया, 30 आया, कैपेसिटी 2 हो गई, कैपेसिटी 3 हो गई, 3 और 2 5 हो गए, 5 का भाग दिया, मतलब दोनों मिलकर जो 2 यूनिट आया 3 यूनिट आया। टाइम एंड वर्क में आप ऐसा पढ़ चुके हो एलसीएम मेथड से। 2 काम एक दिन में, 3 काम एक दिन में, दोनों मिलकर 5 काम एक दिन में, 30 काम करेंगे 6 दिन में। 6 दिन आपका ये समय आ गया, ये आया था 6 दिन। डायरेक्ट आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हो। यहां से जो दोनों मिलकर काम कर रहे थे और उसमें लगने वाला समय था ना 6 दिन, ये देखो डायरेक्ट आपका ये पॉइंट आ जाता है 6 दिन बाद। आपको समझ में आ गया हो? एक क्वेश्चन में इसको और बताता हूं, देखो एक क्वेश्चन में और बताता हूं। लो मान लिया, कुछ भी मान लो, लो ए करता है यहाँ पे, चलो x और y मान लिए, x करता है यहाँ पे 18 दिन में, मतलब 18 दिन ज्यादा लेता है। दोनों ने मिलकर जो जितने दिन में काम किया था ना, दोनों ने मिलकर जितने दिन में काम किया था उससे 18 दिन ज्यादा लेता है, ये लेता है 8 दिन ज्यादा। तो यहां से देखना है कि दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। जो दोनों का यहाँ पे समय एक्स्ट्रा वाला आया उसका इंटू, और उन दोनों का कर दो स्क्वायर रूट इंटू का, यानी यहां से आ जाएगा 12 दिन। 18 का 144 का स्क्वायर रूट 12, तो 12 दिन यहाँ पे आ जाएंगे। दोनों ने मिलकर जितने दिन में काम किया है वो है 12 दिन। दोनों मिलकर यहाँ पे 12 दिन में करेंगे। अब देखो इसको प्रूव करते हैं कैसे करेंगे। अगर ये 18 दिन एक्स्ट्रा लेता है, 12 दिन में दोनों मिलकर पूरा कर रहे थे, इससे 18 दिन एक्स्ट्रा लेगा तो ये x कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ये कितने में करेगा? 20 दिन में। अब अगर दोनों मिलकर यहाँ से 30 और 20 मिलाकर 12 दिन आ जाएंगे ना, तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा। 30 दिन, 20 दिन, एलसीएम 60 हो गया, 30 से 2 में, 2 से 3 में, 3 और 2 5 हो गई कैपेसिटी एक दिन की, तो 12 दिन में 60 काम पूरा हो जाएगा, यानी ये प्रूव हो गया है। अब देखो एक तरीका मैं और बताता हूं। इसका तरीका कैसा? क्वेश्चन का अगर टाइप मैंने बदल दिया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो मैं टाइप कैसे बदलता हूं। अभी आपने ऐसा सोचा होगा, नहीं सोचा है तो सोचना चाहिए था कि अभी तो मैंने जैसे 18 और 8 लिए थे कि 18 दिन एक्स्ट्रा में करता है, 8 दिन एक्स्ट्रा में करता है, दोनों का मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई आ रहा था वो एक पूर्ण वर्ग संख्या आ रही थी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा था 144। मान के चलो 140 आता, फिर क्या करते? फिर तो स्क्वायर रूट उसका होता नहीं है। चलो मैं यहीं पे निपटा देता हूँ ये क्वेश्चन। x कहता है और y कहता है, मैं करता हूं 9 दिन एक्स्ट्रा में, तुम करते हो 6 दिन एक्स्ट्रा में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे या y कितने दिन में करेगा? चलो ठीक है, तो मैंने मेथड तो वही बताई है कि इनका इंटू कर दो। देखो विधि कभी भी चेंज नहीं होती, नियम कभी भी चेंज नहीं होते। 9 का 6 में 54, और इसका कर दो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसका कर दिया 54 का, 3√6, इतने दिन। यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 3√6 में, 3√6 दिन में करेंगे पूरा। अगर मैंने x को निकाला, 9 दिन एक्स्ट्रा लेना है, तो 3√6 प्लस 9 दिन ये लेगा x, और y कितना लेगा? 3√6 प्लस 6। आप इसमें से कॉमन निकाल लो, नहीं निकालना हो ना निकालो, लेकिन इतने दिन में पूरा करेगा x और इतने दिन में पूरा करेगा y। इन दोनों से आप फिर से एलसीएम या 1y करके आपको जिस विधि से निकालना हो, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 3√6 फिर से आपका आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको विधि यही अपनाना है, यही रूल फॉलो करना है, आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलो ठीक है, आपने पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक मुद्रक है, कोई किताब वाला है जो प्रिंट करता है। कैसा प्रिंट करता है कि पेज नंबर 1 से लेकर प्रिंट करता है। पेज नंबर यहां से कर दिया उसने, 1 2 3, इस तरीके से करता जाता है वो। ठीक है, नहीं पता कहां तक करता है, यही तो ज्ञात करना है कहां तक करता है। लेकिन उसने क्या बोला है कि 1 से प्रारंभ कर
पृष्ठ संख्या डालता है और कुल मिलाकर जितने अंकों का यूज करता है वो है 3089। लो 3089 अंकों का यूज करता है। अब यहां से मैंने देखा, देखो यहां पे कभी 10 भी आया होगा, कभी यहां पे 100 भी आया होगा, ऐसे आए होंगे, कभी 1000 भी आया होगा। तो संख्या एक है लेकिन अंक दो है, संख्या एक है लेकिन अंक दो है, संख्या एक है लेकिन अंक तीन है, सॉरी 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो इसको हम 3 गिनेंगे ना कि 1, इसको सॉरी इसको 4 गिनेंगे ना कि 1, तो इसको 3 गिनेंगे, इसको 2 गिनेंगे। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। उसने बोला कितने पेज होंगे उस किताब में। चलो ठीक है, देखो यहां से मैंने देखा कि जब उसने 1 से 9 तक लिखा होगा, ये हो गए पेज, पेज नंबर 1 से 9 तक लिखा होगा, कितने अंकों का यूज किया? 9 अंकों का यूज किया। जब कभी यहां पे आया होगा पेज नंबर 10 से लेकर 2 अंक कहां तक होते? 99 तक। कितनी संख्याएं लिखी? संख्याएं कितनी लिखी, अंक नहीं, क्योंकि सभी संख्याओं में 2-2 अंक हैं, डबल कर देंगे बाद में, लेकिन संख्याएं तो मिल जाए पहले। 10 से लेकर 99 तक, मान लिया मैंने 1 से लेकर 99 तक लिखी होती तो 99 संख्याएं लिखी। कितनी नहीं लिखी? 1 से 9 तक बस तो नहीं लिखी, 9 कम कर दो, 90 संख्याएं लिखी हैं, और प्रत्येक संख्या में 2-2 अंक हैं, 180 अंक। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं। जैसे ही 99 से निकलेंगे 100 पहुंचेंगे, 103 अंकों की संख्या है, 999 तक। इसमें कितने हो जाएंगे? देखो संख्याएं कितनी लिखी, सब फिर कर देंगे 3 गुना, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 3-3 अंक हैं। तो अगर 999 तक जाऊं मैं 1 से, तो 999 संख्याएं हो गई। कितनी संख्याएं नहीं लिखी? 1 से 99 संख्याएं नहीं लिखी, तो कितनी लिखी? फिर 900 लिखी। 999 में से 99 घटा दिए, 900 संख्याओं में 3-3 अंक हैं, 2700 अंक हो गए। अंक कितने चाहिए? 3089, लगभग आसपास पहुंच रहे क्या? देख तो ले पहले, 2700 तो यहीं पे होगा, लगभग 3000 के आसपास पहुंच गए। टोटल अंक कितने हो गए अभी तक? कुल अंक कितने हो गए? यहां से प्लस कर दो, 189 हो गए, यहां से कर दिया 9, 8 कर दिया यहां से, और कितना हो गया? 7 और 1 8 हो गया, यहां से 2 हो गया, 2889 हो गए। चाहिए कितने हैं? 3089। 2889 हो गए, 200 और चाहिए तो 3089 हो जाएंगे। अभी चाहिए कितने हैं? 3089 में से 2889 हमारे पास आ गए, तो 200 बचे यहाँ पे, 200 अंक चाहिए, 200 अंक चाहिए। 200 अंक मिलेंगे कैसे? लो, जैसे ही 999 को क्रॉस करेंगे, पेज नंबर पहुंचेंगे हम 1000। 1000 जैसे ही पहुंचेंगे, और 1000 में कितने अंक हो गए? 4 अंक। कितने अंक चाहिए? 200। तो 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं चाहिए? 50 चाहिए। यानी 1000 से लेकर 1049 तक, 1050 ना कर देना, 1049 तक जाएंगे, क्योंकि 1000 0 से 49 तक, देखो 1 से 49 हो जाएंगे, 0 को भी गिन लोगे तो 50 संख्याएं हो जाएंगी। यानी लास्ट पेज कितने नंबर वाला होगा? 1049 पेज होंगे, इतने पेज होंगे। ये आपका इसका आंसर रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कीजिए पॉज, दीजिए जवाब। बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर कितना होगा? लो, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। अच्छा क्वेश्चन था, इसकी लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना था अगर आपसे नहीं बना है तो। इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, 13 यूनिट, 15 यूनिट, 16 यूनिट एंड 30 यूनिट। लो, उसने क्या बताया है? एक कन्या है जो कागज के एक पेज को 3 टुकड़ों में काटती है, बराबर में 3 टुकड़ों में काट देती है। पहले टुकड़े की लंबाई
पहली 3 विषम अभाज्य संख्याओं, वहां पे पहली कर लेना जहां पे लिखा है ना पहले टुकड़े की लंबाई 3 विषम अभाज्य संख्याएं, तो लंबाई और 3 के बीच में पहली 3 विषम अभाज्य संख्याएं, पहले टुकड़े की लंबाई पहली 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। तो पहली 3 विषम अभाज्य संख्याएं हैं क्या, पहले उसको देख लेते हैं। पहली 3 विषम अभाज्य संख्याएं, देखो पहली सम विषम संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर यहाँ पे 7। ये हो गई पहली 3 विषम अभाज्य संख्याएं और इनका एवरेज निकालना है तो 3 का भाग कर दो योग करके, 7 3 10 5 15 डिवाइड बाई 3 5 आ गया। यानी जो पहली टुकड़े की लंबाई होगी, यहाँ पे 3 टुकड़े बना दिए, पहला दूसरा तीसरा। पहले की लंबाई तो पता चल गई 5 यूनिट। उसने कहा है कि जो दूसरा टुकड़ा है, अब देखो दूसरे की कहानी क्या है कि उसने कहा कि जो दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की लंबाई की 1/3 लंबाई के योग के बराबर है। जो पहले टुकड़े की लंबाई है प्लस तीसरे टुकड़े की लंबाई का 1/3, मान लिया तीसरे टुकड़े की लंबाई x यूनिट है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या बोली है कि पहले टुकड़े की लंबाई और दूसरे टुकड़े की 1/3 लंबाई के योग के बराबर है। 1/3 करके योग कर दिया। इस चीज पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कि 5 प्लस x का 1/3 कर दो, दोनों का 1/3 निकलना, केवल जो तीसरा टुकड़ा है उसकी लंबाई का 1/3 बोला गया है। तीसरे टुकड़े की लंबाई हमने x मान ली। अब उसने क्या बोला है, तीसरे टुकड़े की लंबाई अन्य दो टुकड़ों की लंबाई के योग के बराबर है। लो, अन्य 2 टुकड़े कितने के हैं, पहला टुकड़ा 5 का, दूसरा टुकड़ा कितने का है 5 प्लस अन्य 2 टुकड़ों की लंबाई के बराबर है। लो 5 प्लस, ये पहले की हो गई, दूसरे की 5 प्लस x/3 बराबर में हो गई तीसरे टुकड़े की लंबाई। लो इसको कर दिया, इसका कितना आया 10। देखो x का 1/3 यहां पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पूरे x में से 1/3 माइनस हो गया, 2/3 बचा, यानी 2x/3 इनकी कैलकुलेशन हो गई बराबर, यहां से 10 बचा, इनकी कर दो कैंसिलेशन, तो यहां पे हो गया है कितना 5, x बराबर 15, x बराबर 15। उसने पूछा क्या है, पूछा है उसने कागज की मूल लंबाई, पूरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी 5, इसकी पता है, यहाँ पे 15 रखेंगे, यहाँ पे 5 और आ जाएगी, 5 और 5 मिलकर हो जाएगी 10 यूनिट और यहाँ से 15 यूनिट, यानी सबको प्लस कर देंगे बराबर 30 यूनिट। ये इसका सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है एक बार आप और इसको देख सकते हैं। और इसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कीजिए सॉल्व इसको। चलो ठीक है, कर लिया होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ABCD एक पूर्णांक है, इंटीजर है, पॉइंट में नहीं होंगे, डिवाइड में नहीं होंगे, इंटीजर है। उसने बोला है कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि A बराबर 6B बराबर में कितना है 12C, और दूसरी कंडीशन क्या बताई है 2B बराबर में कितना लिखा हुआ है 9D बराबर में हो गया 12E। तो बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं बनेगा, कौन सा जोड़ा वो आपको बताना है। देखिए वही मेथड है, एक तो कॉमन सेंस है। देखिए पहले कॉमन सेंस से करके देखता हूं, कॉमन सेंस से करके देखा मैंने। अगर मैंने यहां पे मान लिया A की वैल्यू यहाँ पे, देखो B की वैल्यू यहाँ पे मान ली मैंने, यहाँ पे मान ली मैंने अगर 2, तो ये कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी। तो C की वैल्यू यहाँ पे 1 मानी जाएगी, तभी तो ये 12 बनेगा। एक कंडीशन तो ये हो गई है।
कि सी की वैल्यू यहाँ पे कर दी, ए की वैल्यू यहाँ पे हो गई और बी की वैल्यू ये है। अब देखो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 2, तो बी की वैल्यू तो क्वेश्चन एक तो वैल्यू तो एक ही रहेगी ना बी की वैल्यू यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे भी 2 बन गई। लो तो ये कितना हो गया 4। अब कितने का गुणा 9 में करें कि 4 आ जाए, नहीं बता सकते। मतलब अगर 36 मान लिया हमने 36, लो अगर मैंने यहाँ पे 36 मान लिया, कैसे पता चला इससे 9 का भाग नहीं जा रहा था ना, अब 9 का भाग चला जाएगा। 36 मान लिया तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होगी 6, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी होगी 3। अगर मैंने यहां से देखा बी की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे कितनी होगी 12, यहां से कितनी होगी 12 बन जाएगा ये, तो 9 का कितने में मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए, तो ये भी गलत हो गया 36। एक काम करो अगर 18 कर देते हैं तो 18 कर दो, 18 अगर यहां से कर दिया, बी की वैल्यू कितनी कर दो 18 कर दो, तो ये बन जाएगा 108। लो और 18 का 6 में 108, 12 का 9 में 108, लो ये हो गया। अब यहां से देखना है कि बी की वैल्यू 18 है तो यहाँ पे भी 18 होगी, मतलब ये 36 होगा, 36 होगा, यहाँ पे 18 बी की वैल्यू हो गई तो डी की वैल्यू ये कितना बन जाएगा 36, तो यहाँ पे डी की वैल्यू 4 हो जाएगी और 36 इसको भी बनाना है, ई की वैल्यू 3 होगी। लो ए आ गई मेरी वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की, अब सेटिस्फाई हो गया। एक तो देखो ये कॉमन सेंस हो गया। अभी देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। उसने क्या बोला है कि इनका पहले रेशियो बता दो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई इक्वल टू 108 रेशियो बी की वैल्यू 18, सी की वैल्यू 9, डी की वैल्यू भी कहाँ है 4 और ई की वैल्यू 3। एक तरीका इसका ये हो गया। देखो कैंसिल नहीं हो रहा है। अब उसने बोला क्या है, जो भी बोला होगा वो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको देख लो। ये तो देखो कॉमन सेंस से मैंने कर लिया। अगर इसमें आपको टाइम लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बराबर में वही के वाली मेथड मान लो, इसके बराबर में एक्स मान लो, के मान लो, पी मान लो, जो 26 अल्फाबेट है आपके पास कुछ भी मान लो। ए बराबर मैंने मान लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे के मान लिया, ए के बराबर में 1 के, बी के बराबर में यहाँ पे हो जाएंगे k/6, सी के बराबर में 12 के इंटू में है सी तो 12 जाएगा डिवाइड में हो जाएगा k/12। वैसे यहां से आ जाओ, बी बराबर, पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी और सी का रेशियो क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, देखो यहां से रेशियो कभी भी डिवाइड में सॉल्व नहीं करते, तो यहां से 6 और 12 है, 12 का अगर एलसीएम लेके हमने और यहाँ पे इंटू कर दिया तो ये बचा 12, ये क्या बचा यहाँ से 2, यहाँ से बचा 1। अब यहाँ से किसका रेशियो आएगा, बी डी ई का रेशियो आएगा, बी का कर लिया, डी का कर लिया और ई का कर लिया रेशियो। बी डी ई का रेशियो क्या आएगा, k/2, k/9, k/12। इनका हमने रेशियो फाइंड किया, रेशियो ज्ञात किया तो यहाँ से 12, 9, 36 का इंटू कर दो, 18 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इन दोनों को मैच कर दो, इन दोनों को मिला दिया, यानी ए बी सी डी ई सबको मिला दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। अब देखो कॉमन क्या है, बी कॉमन है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। बी की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 2, इसको 18 बना दो ना, तो देखो इसकी दोनों की बराबर वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 18 बनाऊं मतलब 9 का इंटू, तो 9 का इंटू जब इसमें होगा तो इसमें भी होगा पहले, 12 का 9 में 108। देखो लग रहा है जैसे आ रहा होगा आंसर, इसको तो 18 बना ही दिया है, देखो ये भी मैच कर गया। जब इसमें 9 का इंटू किया इसमें भी 9 का कर दो, देखो ये आ गया। अब यहाँ पे 18 पहले से था बी की वैल्यू, मतलब किसी का इंटू नहीं किया था, इन दोनों में भी किसी का इंटू नहीं करेंगे, जो है सेम टू यू कर दो, जो है सेम टू यू कर दिया, ये हो गया आपका, ये रेशियो में निकला है। अब उसने बोला है, देखो मैंने नंबर नहीं बताए कि यही नंबर होंगे, यहाँ पे मैंने बता दिया 108, अनुपात में ये बता दिया है। उसने बोला है कि कौन सा इनमें से निम्न में से कौन सा जोड़ा पूर्णांक नहीं है। अब देखो पहला ऑप्शन है a/27, a/27 27 का भाग 108 में 4 बार में चला जाएगा, b/e 3 का भाग 18 में चला जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा नहीं है वो बताना। a/36 36 3 108,
A/E 3 का 36 बार में 108, दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। A/3 36 का 3 में 108। 2BC 2 इंटू बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 9 और डिवाइड में क्या लिखा है AE 108 इंटू 3, यहां से किया 18 का 6 बार में, 6 का 3 में 18 और 9 दूनी 18, ये कैंसिल हो गए। मतलब लास्ट ऑप्शन, अभी सॉरी डी ऑप्शन और देखना, A/7 108 में 7 का भाग नहीं जाएगा, ये पूर्णांक नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपको फाइंड आउट करना था, यही आपको ज्ञात करना था। तो ये रहा था आपका लास्ट वाला क्वेश्चन। और अगली क्लास में आप देखेंगे रीजनिंग को, और मिसलिनियस का और भी मैं टॉपिक करवाऊंगा, तो पार्ट के हिसाब से आपको देता रहूंगा। जैसे कि ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट इसका मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।